मैं यहाँ पर एक रेखाखंड बनाता हूँ और इसे मैं नाम देता हूँ, समझो कि ए बी। तो ये हो गया हमारा रेखाखंड ए बी। अब मैं यहाँ पर इस ए बी रेखाखंड को प्रतिच्छेद करने वाला एक और रेखाखंड ले लेता हूँ और इसे मैं नाम दे देता हूँ, समझो कि सी डी। तो यहाँ पर ए बी रेखाखंड और सी डी रेखाखंड ये एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो चलो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ई। अब यहाँ पर जो ये वाला कोण है, कोण बी ई डी, ये मैं ले लेता हूं 70 डिग्री। अब सिर्फ इसी जानकारी के जरिए हम यहाँ कोशिश करेंगे ये बाकी के कोण ज्ञात करने की। तो चलो शुरू करते हैं ये वाले कोण से, जो है कोण सी ई बी। अब यहाँ पर जो कोण बी ई डी है और जो कोण सी ई बी है, ये दोनों आसन्न कोण हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूं कि कोण बी ई डी और कोण सी ई बी आसन्न कोण है। और अब अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो यहां पर हम जोड़ रहे हैं कोण बी डी और कोण सी बी। तो बी ई डी और सी ई बी को जोड़ के हमें कोण मिलेगा सी ई डी। तो यहां पर इन दोनों कोणों को जोड़ के हमें मिल रहा है कोण सी ई डी। और यहां पर हम देख सकते हैं कि जो कोण सी ई डी है, ये तो एक सीधा कोण है। तो इन दोनों कोणों को मिला के हमें मिल रहा है कोण सी ई डी, जो कि एक सीधा कोण हुआ। तो अब अगर BED और CEB मिलकर एक सीधा कोण बना रहे हैं तो ये दोनों तो दरअसल संपूरक कोण हुए। तो मैं यहां लिखता हूं कि कोण BED और कोण CEB संपूरक कोण है। और क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण हुए तो इन दोनों कोणों के माप का जो योगफल होगा वो होगा 180 डिग्री। तो कोण BED का माप और कोण CEB का माप जोड़ के हमें मिलेगा 180 डिग्री। अब यहां पर जो कोण BED है, इसका माप हम जानते हैं, ये है 70 डिग्री। तो यहां पर कोण BED की जगह हम लिख सकते हैं 70 डिग्री। और अब अगर मुझे कोण CEB का माप चाहिए तो दोनों तरफ मैं 70 डिग्री घटा दूंगा। तो जब हम दोनों तरफ 70 डिग्री घटाएंगे तो यहां से ये 70 डिग्री कट जाएगा और यहां पर आएगा 180 डिग्री ऋण 70 डिग्री। यानी कि कोण CEB का माप हमें मिलेगा 180 ऋण 70, यानी कि ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरह से हमने कोण CEB का माप निकाल लिया, वो हमें मिला 110 डिग्री। अब इसी तरह से हम ये वाले कोण का भी माप निकाल सकते हैं, जो है कोण CEA। तो यहां पर तुम देखो तो कोण CEA और कोण CEB ये दोनों भी आसन्न कोण हैं। तो इन दोनों को मिलाकर बनता है एक सीधा कोण, यानी कि ये दोनों कोण संपूरक कोण हैं। यानी कि इन दोनों कोणों के माप का योगफल होगा 180 डिग्री। तो यानी कि जब हम कोण CEA, कोण CA और कोण CEB, कोण CEB, इन दोनों का माप जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। अब यहां पर कोण CEB का माप हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहां कोण CEB के माप की जगह हम लिख सकते हैं कि यह है 110 डिग्री। अब कोण CEA का माप निकालने के लिए मुझे दोनों तरफ 110 डिग्री से घटाना होगा। तो जब हम दोनों तरफ 110 डिग्री घटाएंगे तो यहां से ये 110 डिग्री कट जाएगा और यहां आएगा 180 डिग्री ऋण 110 डिग्री। यानी कि कोण CEA का माप हमें मिलेगा 180 ऋण 110, यानी कि ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो यानी कि कोण CEA का माप हमें मिल चुका है और ये हमें मिला है 70 डिग्री। अब यहां पर तुम देखो तो कोण CEA का माप और कोण BED का माप, दोनों का ही माप है 70 डिग्री, यानी कि ये दोनों बिल्कुल समान हैं। तो यहां पर ये जो दो कोण हैं, जो दो प्रतिच्छेद करते हुए रेखाखंडों के आमने सामने वाले कोण हैं, इन्हें हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो यहां पर कोण CEA और कोण BED ये दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं। तो मैं यहां लिखता हूं कि कोण CEA और कोण BED ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का जो माप है वो समान होता है। तो इसके लिए क्योंकि कोण BED का माप था 70 डिग्री, तो उसके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण CEA का माप भी हमें मिला 70 डिग्री। अब यहां पर तुम एक और बात देख सकते हो कि जो कोण CEB है और जो कोण AED है, ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि कोण CEB और कोण AED ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। और अगर ये दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है तो हमारे हिसाब से कोण AED का माप भी हमें 110 डिग्री मिलना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो कोण AED का माप भी हम इसी तरह से निकालते हैं,
यहां पर तुम देखो तो कोण AED और कोण CEA ये दोनों भी आसन्न कोण हैं जो मिलकर एक सीधा कोण बना रहे हैं। तो इन दोनों कोणों के जो माप का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि जब हम कोण AED और कोण CA के माप को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। और यहां कोण CEA का माप तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहां पर कोण CA के माप की जगह हम लिख सकते हैं कि यह है 70 डिग्री। अब कोण AED का माप निकालने के लिए मुझे दोनों तरफ 70 डिग्री घटाना होगा। तो जब हम दोनों तरफ 70 डिग्री घटाएंगे तो ये वाला 70 डिग्री कट जाएगा और यहां हमें मिलेगा 180 डिग्री ऋण 70 डिग्री। तो कोण AED का माप हमें मिल रहा है 180 ऋण 70 यानी कि हो जाएगा 110 डिग्री। तो बिल्कुल सही, कोण AED का माप हमें बराबर मिल रहा है कोण BEC के माप के जो है 110 डिग्री। तो यहां पर ये दोनों क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं तो इनके माप भी समान हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का जो माप है वो समान होता है।